नमस्कार, मैं दीप यादव। पिछले साल जो है दर्शकों की डिमांड पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो खरकट्टी से तिघरा मार्ग को लेकर के, वो फिलहाल इस समय कार्य प्रगति पर है। एक ताज़ा मामला आया है जो हल्लौर से सोनाहटी तक, जो बीच में सिमवाड़ी गांव पड़ता है और बजलिया गांव पड़ता है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बाईपास माना जाता है, जो दर्जनों नहीं सैकड़ों गाँव के आवागमन का ये मुख्य रास्ता है। जिसकी बात करें बारिश में तो ये पूरी तरीके से एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि ये कच्चा मार्ग है और इस पर जो है कभी काम नहीं होता है। स्थानीय लोगों से बात करने में पता चला कि दशकों से मार्ग ऐसे ही है। हर साल जो है सिंचाई की तरफ से मेंटेनेंस का पैसा आता है। विभागीय लोगों को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ना सिंचाई के लोग इस पर ध्यान देते, इसके कट को सही करते सही तरीके से, ना ही इसको PWD के लोगों को नज़र आता है, ना यहाँ के जो स्थानीय विधायक और सांसद है, जो यहाँ के लोकल लोगों के वोट से वो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको यहाँ के लोगों की समस्या को दिखाई नहीं देता, ना इसका समाधान करने का कोई रास्ता निकालते हैं। आज मैं इसी पे बात करूँगा, इस सड़क के बारे में, कि ये दशकों से इसी तरीके से बदहाल है और यहाँ के लोगों ने इस बात को लेकर नाराज़गी व्यक्त की है, क्योंकि जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तब लोग इसका विरोध करना चालू करते हैं। इस रास्ते में कई जगह इतने बड़े बड़े कट है कि आज की डेट में जो है 4 व्हीलर आने की बात तो छोड़ो, बाइक जाने में भी मुश्किल हो रही है और लोग इस रास्ते से आते हैं और डेली चोटिल होते हैं। इस बात को लेकर लोगों ने आज आवाज़ उठाई और जिम्मेदारों को चेताया है कि सड़क को बनवाना चाहिए और इस सड़क से आने जाने में हम लोगों की समस्या होती है। मेरी भी अपील है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, यहाँ के जिम्मेदार जिला अधिकारी हों, PWD के अधिकारी हों, सिंचाई विभाग के अधिकारी हों, एक बार इस सड़क पर जरूर आए, उस रास्ते पर चल कर देखें कि यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को कितनी समस्याएं होती है। फिर उनको समझ में आएगा, फिर जा करके हो सकता है इस सड़क का निर्माण करवाने के बारे में सोचे। हालांकि बात करें, सड़क अगर बन जाती है तो ये बरनी चापा से लेकर के मुख्यालय तक जाने का बीच में एक बाईपास है, जो बन जाता है तो लोगों को आने जाने के लिए आसान हो जाएगा।
हाँ प्रधान जी, आप लोग रास्ता ठीक कर रहे थे, क्या मसला है यहाँ पे? ये रास्ता कटा हुआ है, सेंट थॉमस पुल से सोनाटी बाईपास पे जाके मिलता है। बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे कई लोग चोटिल हो चुके थे। गड्ढा था, आने जाने वालों को काफ़ी दिशा, कई लोग इसमें गिर के चोट भी खा चुके हैं। हम लोग इस रास्ते को दिखा रहे थे कि डायवर्जन की, ताकि इस गड्ढे में गिरे ना। इससे पहले भी कई घटना घट चुकी है यहाँ पे। ये कितने दिन से रास्ता खराब है? ये काफ़ी दिनों से रास्ता खराब, मगर किसी की ध्यान, किसी जनप्रतिनिधि या यहाँ हमारे बगल में इसकी ऑफिस है, ऑफिस वाले भी नहीं देखते हैं। जबकि तमाम करोड़ों काम बरसात से पहले भी अभी हुआ है, मरम्मत का काम हुआ है, लेकिन किसी की नज़र इस गड्ढे पर नहीं पड़े। ज़्यादा दिनों से ये गड्ढा है और किसी की भी नज़र इस गड्ढे पर नहीं पड़ रही है, जबकि इसमें कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। जैसे कि सिंचाई विभाग की तरफ से हर साल मरम्मत होता है नहरों का, और सिंचाई विभाग द्वारा नहीं करवाया गया था। कोई भी सिंचाई विभाग का अधिकारी हो या कोई भी उसका कर्मचारी हो, कोई इस पे ध्यान किसी का नहीं रहता है। जबकि ये सिमुआड़ी समीप गांव है, नहर से सटा हुआ है। नहर इस वक्त भारी चल रही है, अगर कटान हो गई तो इस गांव में पानी भर सकता है सिमुआड़ी में। अब पहले ही बाढ़ से इतनी सारे नुकसान हो चुके हैं। जबकि सरकार बाढ़ से निजात पाने के लिए तमाम तरह तरह की अपने अधिकारियों को तैनात कर रखा है, लेकिन यहाँ पर इसका ध्यान किसी पर नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग सड़क को लेकर? हम लोग चाह रहे हैं कि भाई सड़क बन जाए अच्छे से, लोगों आने जाने में कोई कठिनाई ना पैदा हो। यहाँ के विधायक हैं और सांसद है, वो लोग कभी इस रास्ते से नहीं आते देखने के लिए? नहीं, क्यों नहीं आते जाते, सब लोग आते हैं, मगर किसी का ध्यान नहीं है इस रास्ते पर। ये रास्ता सोनाटी चौराहे पे जाके मिलता है सेंट थॉमस स्कूल से, किसी का ध्यान इस रास्ते पे है ही नहीं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस गड्ढे में क्या हालत है, तमाम लोग आते जाते इस रास्ते से हैं। ये भी नहीं कि रास्ता नहीं चल रहा है, लेकिन किसी का ध्यान इस रास्ते पे नहीं है। अगर ये सड़क बन जाती है तो ये माना जाता है कि एक बाईपास है जो आपको उतरौला और बांसी की तरफ जोड़ता है मुख्यालय की तरफ, तो कितना फ़ायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसलिए कि अगर ये बाईपास बन जाता है तो जो हमारे बंडी चाफा से, भवानीगंज से आते हैं सीधे बाईपास से हम सोनाटी चौराहे पे आ जाएंगे। हमारा वो रास्ता लोगों का बच जाएगा, डुमरिया नहीं जाना होगा किसी को। हम सीधे अपने नौगढ़ के लिए चले जाएंगे, बांसी के लिए चले जाएंगे। बहुत फ़ायदा है, हमारा टाइम का बचत होगा। आप जिस रास्ते पे खड़े हैं, नहर, ये जो है हल्लौर और सोनाटी का बाईपास है, नहर टूटी हुई है, आप लोग स्थानीय हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। किसी को इमरजेंसी में, अगर कहीं माँ बहन को किसी को दवा के इलाज के लिए अगर शॉर्टकट में जाना चाहें तो हम लोग जाने में बहुत असमर्थ हैं। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लोग इस रास्ते पे आए, चोट खा गए, कई लोगों को हम लोगों ने बेवा तक ले जाके पहुँचाया भी है। लेकिन आज की डेट में हमारा काम गांव का या किसी विकास का, सिमुआडी या बसडिलिया, बड़ारा, ये मार्ग सोनाटी मार्ग पे जाके मिलाता है। नौगढ़ ज़िले के लिए लोगों को टाइम की कीमत समझते हुए अपना शॉर्टकट में निकल जाते हैं। ये कितना रास्ता खराब है, कितने सालों से इसे खराब है, तो काम नहीं हुआ? खराब, आप खुद ही देख सकते हैं कि साइड में आदमी अगर गिर जाए, पानी भरा रहे तो उसमें बच्चे भी डूब के मर सकते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी आते नहीं है, विधायक सांसद देखने के लिए? सड़क कभी किसी ने नहीं बनवाने की कोशिश की? अब आते जाते सभी लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही लोग का रास्ता है, सभी लोगों का रास्ता है, किसी एक लोग का तो रास्ता है नहीं। ये अगर सड़क बन जाती है तो कितना फ़ायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा होगा, लोग आने जाने में अच्छा समय से निकल जाएंगे, रास्ते में पहुंचेंगे समय से। अभी मौजूदा जो डीएम है अपने यहाँ के जिला अधिकारी, हर जगह निरीक्षण कर रहे हैं, कमियों को दूर कर रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे डीएम साहब से कि रास्ते को जल्द से जल्द बनाया जाए? डीएम साहब से हमारी यही है कि हमारे रास्ते को ठीक करवाया जाए, अधिकारियों को उनसे पूछताछ किया जाए और ये सही समय पे हमारा गांव का, हर गांव के लिए रास्ता है, यहाँ रास्ते के बनने के लिए अपील की जा रही है। ये आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? आसिम अली नाम है, बड़ारा रखते हैं। ये आप जिस रास्ते से आ रहे हैं, ये हल्लौर और सोनाटी का बाईपास है। जी जी। और ये रास्ता कैसा है, आप इस रास्ते से भी आ रहे हैं? उस रास्ते से आने का मतलब है कि जान पे जोखिम है, समझ लीजिए। आने जाने पे अगर गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाएगा। बहुत मुश्किल से हम लोग आते जाते हैं और कई साल से हम लोग परेशान हैं इस रास्ते के लिए, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी इस रास्ते से नहीं आते देखने के लिए कि कैसा है? अब अगर आते तो ज़रूर ही काम होता,
अब नहीं काम हुआ तो इससे मालूम पड़ता है कि नहीं आते हैं, कभी उनको देखते भी नहीं है कि कभी वो यहाँ आए या कोई बातचीत करें इस पर या पूछें यहाँ लोगों से कि मतलब कैसा आने जाने में दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। इस सड़क को लेकर क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि बढ़िया से बन जाए, आवागमन बढ़िया रहे, हम लोगों के लिए जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाही आप मानते हैं इस सड़क की हालत को लेकर? जरूर जरूर बिल्कुल मानते हैं। अगर उनकी लापरवाही नहीं होती तो इस तरीके से पड़ा क्यों रहता है रास्ता? सब जगह बना हुआ है, बस यही। जैसे कि अगर बात की जाए कितने वर्षों से इस तरीके से ऐसे पड़ा है, इस पे काम नहीं हो रहा है? अब हमारे हिसाब से लगभग 10 सालों से ही सही है, 10 साल हो गया इसी हिसाब से पड़ा हुआ है। अगर ये सड़क बन जाती है तो क्षेत्र के लोगों को कितना फायदा होगा आने जाने में? बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और ये समझ लीजिए कि ग्रामीण इलाके का मुख्य रास्ता है और यहाँ हल्लौर बाज़ार है, बाज़ार पे भी लोग जाते हैं इसी रास्ते से। बाईपास भी है, बाईपास की वजह से सिद्धार्थ नगर जिसको जाना रहता है, उतरौला या बस्ती से लोग आते हैं तो इसी रास्ते से निकलते हैं, और यहाँ के ग्रामीण के लोग हैं जो कि उनका रात दिन इसी पे आना जाना रहता है। नहर जो कटी हुई है कितना ज़्यादा कट चुकी है इस समय? पहले गाड़ियाँ आती थी, अब आने लायक है या नहीं? बिल्कुल नहीं आने लायक। बारिश थोड़ा भी हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, गाड़ियाँ नहीं आ जा पाती, यहाँ तक कि साइकिल से और पैदल आना जाना मुश्किल हो जाता है अगर थोड़ा बारिश हो जाए।